हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाई देयर आर स्टोन्स इन द रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्टोन आपने देखा होगा। रेलवे ट्रैक्स में हम लोग स्टोन ही क्यों यूज करते हैं? ओके, इसके पीछे क्या रीजन है कि हम लोग स्टोन यूज करते हैं? क्यों नहीं हम लोग वहाँ पे एक पक्की सीमेंट की रोड बना देते हैं जिसपे आराम से ट्रेन जाएगी? क्यों नहीं हम लोग ट्रैक को एक सिंपल ग्राउंड पे रख दे रहे हैं? ओके, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें स्टोन यूज करने पड़ रहे हैं रेलवे ट्रैक्स में? तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली 3 रीजन के बारे में देखेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इंजीनियरिंग डिस्कशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, हम लोग इसे ट्रैक बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट आर द रीजन? ऐसे क्या कारण आ गए जिसकी वजह से हमें स्टोन यूज करना पड़ रहा है? सो सबसे पहला रीजन क्या है? इट होल्ड द स्लीपर ऑन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जो स्लीपर है हमारा, उसको ये स्टोन्स क्या करते हैं? होल्ड किए रहते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टोन की जगह एक प्लेन स्लैब यूज करते हैं या एक पक्की सीमेंट की रोड यूज करते हैं, तो एक समय के बाद जब ट्रेन उसमें से काफी टाइम रन होगी कि जो स्लीपर है क्या होंगे? स्लिप करना शुरू कर जाएंगे फ्रॉम द ट्रैक बैलेस्ट। ओके, जबकि अगर स्टोन रखेंगे तो स्टोन क्या है? एक तरह का इनरेगुलर शेप है। वो जो स्टोन आप लोग देख रहे हैं वो स्टोन इनरेगुलर शेप के होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता। ऐसे ही इनरेगुलर शेप के स्टोन उसमें यूज किए जाते हैं। इनरेगुलर शेप के क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि जब उसको एक साथ बल्क में डालते हैं उससे क्या होता है, एक काफी स्ट्रॉन्ग लॉकिंग सिस्टम बन जाता है उन स्टोन्स के बीच में, जिससे क्या होता है स्लीपर इन फ्यूचर कभी भी स्लिप नहीं होता है। ओके, अगर इसको हम लोग डीपली देखें कि आप सोचेंगे कि एक प्लेन रोड रख लेते हैं, ओके, उस पर स्लीपर और ट्रैक को हम लोग प्लेस कर रहे हैं और उसको नट बोल्ट से कस दे रहे हैं, तो नट बोल्ट आपका कितना दिन चलेगा? आप बताइए, नट बोल्ट कितना दिन चलेगा? ट्रेन आएगी जाएगी, कितना दिन चलेगा? अब आप नट बोल्ट ही चेंज करते रह जाएंगे पूरे साल। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? एक लॉकिंग सिस्टम का ट्रैक बैलेंस बनाया, जो कि क्या है? आपका स्टोन है। आप रैंडम स्टोन्स को उसमें रख दे रहे हैं जिससे एक लॉकिंग सिस्टम बन जा रहा है। और स्लीपर क्या है? स्लीपर में आपको कोई स्पेशली स्टोन पे आप थोड़ा ना उस पर कील और नट बोल्ट यूज करते हैं। आप उसको ट्रैक बैलेंस पे रख देते हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहता है, कभी भी वो स्लिप नहीं करता है। ओके, तो ये काफी बड़ा मेन रीजन है। सेकेंड रीजन क्या आता है? वाइब्रेशन डैम्पिंग एंड नॉइस एब्जॉर्प्शन। वाइब्रेशन डैम्पिंग क्या है? अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वाइब्रेशन सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने वाइब्रेशन डैम्पिंग से ही समझ लिया होगा क्या होता है। वाइब्रेशन डैम्पिंग का मतलब होता है वाइब्रेशन को कम करना, मिनिमाइज करना। तो स्टोन क्या है? एक तरह का सस्पेंशन की तरह काम कर रहा है फॉर द स्लीपर। जो हमारा ट्रैक है उसको क्या कर रहा है? एक सस्पेंशन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है ना कि जो वाइब्रेशन ट्रेन से आ रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ ही साथ जो नॉइस आती है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम लोग उसी जगह एक पक्की सीमेंट की रोड यूज करें तो आपने देखा होगा कि अगर रोड पे कभी रोलर चलता है, ठीक, कोई बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो कितना आवाज़ करता है। सोचिए अगर अब सड़क बना दे, उस पर ट्रैक बिछा दे और उस पर ट्रेन चलाए तो फिर कितना उसमें नॉइस आएगा, आप सोच सकते हैं। ओके, तो उसको अवॉइड करने के हम लोग क्या करते हैं? स्टोन का ट्रैक बैलेंस यूज करते हैं। अब स्टोन जगह हम लोग रबड़ यूज कर सकते हैं। रबड़ भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आप नॉइज एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब ट्रबल कर सकते हैं। लेकिन रबड़ आप सारी नेसेसिटी कंप्लीट नहीं कर पाएगा फॉर द रेलवे ट्रैक। सो इसलिए हम लोग स्टोन यूज करते हैं और स्टोन हमें काफी इजीली मिल भी जाता है। ओके, नाउ आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये वाइब्रेशन, ये नॉइज, ये स्लीपर का स्लिप होना, इसको अवॉइड करना है तो ग्राउंड पर ही ट्रैक बिछा दो, है कि नहीं? तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और हमारा थर्ड रीजन यही है, वी यूज दिस टाइप ऑफ ट्रैक बैलेंस मीन स्टोन फॉर द ड्रेनेज पर्पस एंड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, अगर आप मिट्टी पे रखते हैं ट्रैक को तो उसमें क्या होगा? प्लांट ग्रो होंगे तो ट्रेन कहाँ चलेगी? और सेकेंड चीज़ क्या है? इन द रेनी सीजन अगर बारिश होती है तो हमारा जो स्लीपर है, हमारा जो ट्रैक है, वो तो फ्लोट कहीं लगेगा ना, तो फिर ट्रेन की क्या जरूरत है? हम लोग वहाँ पे सीपी चला लेते हैं। तो इसलिए हम लोग स्टोन का यूज करते हैं। स्टोन क्या करता है? सबसे पहली चीज कि प्लांट को ग्रोथ नहीं करने देता है। ओके, और सेकंड चीज क्या है? जैसा कि वो स्टोन है, इनरेगुलर शेप के हैं सब के सब, तो उससे क्या होता है कि अगर रेनी सीजन में वाटर का लेवल राइज भी होता है तो वो वाटर क्या होता है? ड्रेन आउट जाता है बिटवीन द ट्रैक्स। तो ये मेन 3 रीजन है। और भी कुछ रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टोन यूज करते हैं ट्रैक बैलेंस की जगह पे, बट दिस आर द सम मेन रीजन व्हाई वी यूज। ओके, अगर हम लोग समराइज करें तो पहला रीजन ये है, रोड की सीमेंट नहीं बना सकते क्योंकि स्लीपर जो होता है वो उस पर स्लिप करने का चांस होगा और वो
रोड वाइब्रेशन और नॉइस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू स्टोन। सेकेंड चीज़ क्या है, रेनी सीजन में अगर वाटर का लेवल राइज भी होता है तो वो सीमेंटेड रोड क्या होगी, फ्लोट भी कहीं लगेगी। और लास्ट में हम लोग ने ये पढ़ा कि टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड टू गिव द प्रॉपर ड्रेनेज इन द रेनी सीजन। सो दिस आर द सम मेन रीजन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपने नया जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।